जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो उसी का जो है बार-बार आपको प्रैक्टिस बार-बार लगातार करना ही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और इसको तैयार करें। तो सबसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट में यही आता है। इसको सबसे ज़्यादा तैयार करना है आपको। जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आपको जो है तैयार कर लेना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार, 5 बार पूछ करके। और इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा भी बताना है जिससे कि आपका मनचाहा रास्ता की तरफ चले इंटरव्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आपने पढ़ाई अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको क्या जवाब देना है ये भी आप नोट करके जो है अभी से तैयार करके लिख लो। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बताता हूँ तो आप सबके सब एक ही जवाब जो है वहां पर बोलेंगे तो फिर आप जो है गोलमाल हो जाएगा, आप फंस सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे जो है नहीं बता रहा हूँ। अपना क्वेश्चन का आंसर आप खुद से तैयार करें और जब आंसर तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैं इससे कहीं क्वेश्चन में फंस ना जाऊं। ठीक ना, इस आंसर को दूं तो मैं कहीं फंस ना जाऊं। तीसरा आंसर है, पहले क्या काम किया है कहीं पे, पहले आपने कहीं पे काम किया है रेगुलर मजदूर का। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेगुलर मजदूर से आप क्या समझते हो। क्लियर। तो ये भी एक नोट कर लेना। इस जॉब को क्यों अप्लाई किया आपने, इस जॉब को क्यों अप्लाई किया आपने। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अभी क्या कर रहे हो, अभी फिलहाल में क्या कर रहे हो आप जब बताएंगे अपना जो है पढ़ाई के बारे में कि इतना इतना मैंने 2020 में मैंने मैट्रिक किया, तो अभी क्या कर रहे हो। ये चीज इसमें आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए आपको इसका अच्छा से जवाब रेडी करके रखना है ताकि आप फंसो नहीं। आप बीच में कुछ ऐसा बता दो कि मैं अभी तक ये काम कर रहा था और आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी पता है। रेगुलर मजदूर का क्या काम होता है, रेगुलर मजदूर का क्या काम होता है, मैंने बताया था कि रेगुलर मजदूर से आप क्या समझते हो, चाहे रेगुलर मजदूर का क्या काम होता है। एक ही क्वेश्चन है। कोर्ट में कौन कौन से काम होता है, ठीक ना, कोर्ट में कौन कौन से काम होता है, ये कोई क्वेश्चन है। तुम्हें क्यों चुने, हम तुम्हें क्यों चुने, 1000 लोग में 200 171 सीट में तुम्हें क्यों चुने, ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है। अब बताइए, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई थी, 1916 में। ये चीज आप एक बार गूगल पर सर्च कर लो। अब पहला हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये चीज को याद रखना। हाई कोर्ट का क्या काम होता है, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर क्या है, हाई कोर्ट का क्या काम होता है, ये चीज आपको क्लियर रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला कोर्ट कहाँ तक, पहला कोर्ट कहाँ और कब, पहला कोर्ट कहाँ और कब बना, किसके शासनकाल में बना। अब आपसे कुछ बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। अगर सीनियर गुस्सा करे तो आप क्या करोगे, इसका आंसर आपको परफेक्ट रूप से तैयार करना है, बिना फंसे, बिना हिचके, आपको बिना हिचकिचाहट के आपको वहां पे जवाब देना है। कोर्ट में किसी से झगड़ा हो जाए तब क्या करोगे। ये सब क्वेश्चन जो है सेंसिटिव क्वेश्चन है। ये सब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना तो आपकी सोचने की क्या क्षमता है इसको वो चेक करना चाह रहा है। समझ गए, इस बात को आप समझिए। गलती हो जाए तो क्या करोगे, गलती हो जाए तो क्या करोगे, कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। ये सब क्वेश्चन आप नोट कीजिए कॉपी में और फटाफट ये सबका आंसर जो है अपना जो है बना के रखिए। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है, सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको खुद से सर्च करके कहीं से भी, इंटरनेट से कहीं से भी आपको बना के रखना है। अगर दो काम एक साथ आ जाए तो क्या करोगे, मैंने इसका आंसर जो है मैंने बता रखा है। इसका आंसर आप सभी भी यही आंसर दोगे तो चलेगा कि पहले जो इंपॉर्टेंट है उस काम को करेंगे, उसके बाद इस काम को दूसरा काम को हम इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन जो पहले जरूरी है उसका। अब पर्सनल क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन, क्या आप शादीशुदा, आपके परिवार में कौन कौन है, जॉब लोकेशन अगर आप दूर दे दिया जाए तो आप क्या मानोगे, ट्रांसफर हुआ, ये सब कुछ। जॉब लोकेशन अगर दूसरा जिला में दे दिया, जरूरी नहीं कि पटना हाई कोर्ट में, दूसरा जिला में दे दिया तो क्या एक्सेप्ट करोगे। जॉब लोकेशन पटना हाई कोर्ट में ना देकर के दूसरा जिला में दे दिया तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे। ट्रांसफर हुआ तो, अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इन सब चीजों को आपको बताना है कि ट्रांसफर हो जाए तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे फैमिली को मैनेज करूंगा, कैसे मैं जो है रहूंगा वहां पर अच्छे तरीके से, कहाँ पे रहूंगा, जो भी है आंसर आपको जवाब देना है। और अभी आपसे और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप बने रहिए। ठंडी बहुत ज्यादा है और रात के बज रहे हैं लगभग 10। तो मैं क्वेश्चन आपको जो है करवाता जाऊंगा, आप करते जाना। मैं क्वेश्चन का आंसर जो है कम से कम बताऊंगा ताकि मेरे पास बोर्ड में जो है ना स्पेस नहीं है। अगर मैं हर क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो जो है बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन जो करवाता जाऊंगा। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप फटफट करना। पहला, पीएस पटना हाईकोर्ट का मुख्य कार्य क्या है, न्याय देना। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट किस मामले में सुनवाई करता है, संविधानिक, सिविल और क्रिमिनल मामलों में सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सभी कौन है, संविधान का प्रस्तावना क्या बताती है, क्या बताती है। भारत के संप्रभु, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताती है। मौलिक अधिकार कितने संविधान के कौन से भाग में है, तो तीसरा भाग में है। और मौलिक अधिकार, मानव के मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जीवन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, आर्टिकल 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सके पूछ ले जाए। अधिकार क्या है, नागरिक समान
समानता का अधिकार है कि कानून ऐसा है उसमें नागरिक सभी समानता का अधिकार क्या है, मतलब कानून के नजर में सभी नागरिक समान है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इसमें एक प्रॉपर आप जो है छोटा सा आंसर तैयार करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, मौलिक अधिकार कब कब निलंबित हो सकते हैं, कब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब। देखिए राज्य संविधान के प्रमुख कौन है, तो इसमें होगा गवर्नर। राज्य कार्यकारी प्रमुख कौन है, राज्य कार्यकारी प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। गवर्नर राज्य संविधान प्रमुख कौन होगा, गवर्नर, यानी गवर्नर को क्या कहते हैं, राज्यपाल। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कोर्ट में समय का महत्व क्या है। देखिए कोर्ट में समय का महत्व क्या है, न्याय में देरी अन्याय मानी जाती है। कोर्ट में समय का महत्व यही है कि न्याय में देरी अन्याय मानी जाती है। कोर्ट में गोपनीयता क्यों जरूरी है, कोर्ट में गोपनीयता क्यों जरूरी है, ताकि केस से जुड़ी जानकारी गलत इस्तेमाल ना हो। कोर्ट जो है कर्मचारी से क्या अपेक्षा करती है, वो अपेक्षा करती है कि कर्मचारी ईमानदार, अनुशासन और समय का पालन करे। कोर्ट में शांति क्यों जरूरी है, न्यायिक कार्य में बिना बाधा हो सके, न्यायिक कार्य में बिना बाधा के हो सके। न्याय कानून में क्या अंतर है, न्याय और कानून में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कानून नियम है, न्याय सही निर्णय है। कानून नियम है, न्याय सही निर्णय है। कोर्ट का आदेश ना मानने पर क्या होगा भाई साहब, ये सब चीज आपको मैंने कोर्ट का आदेश ना मानने पर, ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवा रखा था। 19 मिनट का वीडियो की 18 मिनट का वीडियो है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठंडी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का कमेंट देख कर मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, वो मेरे भरोसे ही कि नहीं ये भैया जो है करवा देंगे। कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है हमसे कि, इसीलिए मैं जब तक इंटरव्यू है, जब तक मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, और जब पटना हाई कोर्ट इंटरव्यू का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको इस चैनल पे लाइफ के रिलेटेड गाइडेंस करना शुरू करूंगा। उसमें भी कैसा प्रैक्टिकल, ये नहीं मैं फेंकूंगा नहीं। जैसे कि लोग का जिंदगी कट रहा है लेकिन उनको जिंदगी जीना नहीं आता है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आई होप आपको ये सब चीजें क्वेश्चंस क्लियर हुई होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।